नमस्कार, बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। ठीक एक साल बाद कोरोना का डर एक बार फिर शेयर बाजार पर हावी होता दिखाई पड़ रहा है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बाजार में तेज गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स 740 पॉइंट नीचे और निफ्टी 224 पॉइंट नीचे बंद हुआ। इससे पहले दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स 871 पॉइंट और निफ्टी 265 पॉइंट गिरा था। 6 फरवरी को नई ऊंचाई छूने के बाद से किसी एक दिन में ये इस इंडेक्स की सबसे बड़ी गिरावट थी। गुरुवार की कमजोरी के साथ ही F&O यानी वायदा बाजार की मार्च सीरीज में 5% की गिरावट दर्ज हुई, जो पिछले साल भर में किसी एक मंथली सीरीज में आई सबसे बड़ी गिरावट है। गिरावट की वजह भी एक नहीं अनेक हैं। चीन के बाजार से कमजोरी के संकेत पहला कारण था। इधर भारत में कोरोना मरीजों की गिनती में हर रोज बन रहा नया रिकॉर्ड दूसरा कारण है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी F&O सीरीज की एक्सपायरी यानी सौदे पटाने का दिन तीसरा कारण। और इसी चक्कर में बाजार दिन भर काफ़ी ऊपर नीचे भी हुआ। शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन कुछ देर बाद खरीदारी आने लगी और तेज़ होते होते सेंसेक्स नीचे से 647 पॉइंट तो ऊपर तक चढ़ गया, लेकिन उसके बाद फिर मंदड़िए हावी हो गए। बिकवाली का दबाव बना और आखिरकार बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। टाटा स्टील, ICICI बैंक, L&T और HDFC जैसे कुछ चुनिंदा शेयरों में थोड़ी तेजी के अलावा ज़्यादातर दिग्गज शेयर 3 से 4% की गिरावट के साथ ही बंद हुए। पिछले कई दिनों से जोश दिखा रहे सरकारी बैंकों की भी हवा निकल गई लगती है और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में 2.5% की गिरावट आई। 2 दिनों में ये इंडेक्स 5.5% गिर चुका है। रियल एस्टेट, मीडिया और ऑटो के इंडेक्स भी 2% नीचे बंद हुए। गिरावट से बचने वाला सिर्फ एक सेक्टर रहा और वो भी नाम मात्र के लिए। निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.02% 0.02% ऊपर बंद हुआ, बस बच ही गया गिरने से। बड़े शेयरों के साथ ही मिड कैप और छोटी कंपनियों का भी हाल बेहाल रहा। BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में 2.22% और 1.85% की गिरावट रही। कुल मिलाकर BSE पर 2224 शेयर ऐसे रहे जो गिरकर बंद हुए, जबकि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 684 थी। जानकारों का कहना यह है कि अभी फिक्र कम होने के बजाय बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। पहले ही पिछले कुछ समय से कोरोना, दुनिया के दूसरे बाजारों से मिल रहे संकेत, बॉन्ड्स पर बढ़ती ब्याज दरें और कमोडिटी के दामों में तेजी का असर बाजार पर दिख रहा है। घबराहट कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। सेंसेक्स पिछले महीने ही 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंचा था और वहां से वो करीब 6% गिर चुका है। दुनिया के बाकी बड़े बाजारों को देखें तो इस वक्त हम सबसे ज़्यादा गिरने वाले देशों में से एक हैं। साफ है कि फिक्र बड़ी है। देश के अनेक हिस्सों में लॉकडाउन जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना का विस्फोट एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। शुक्रवार को नई सीरीज की शुरुआत होगी। ट्रेडर फिर उत्साह दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद होली की छुट्टी है और ऐसे में कौन सा व्यापारी तेज गिरावट का जोखिम उठाकर छुट्टी मनाने जाएगा अपने पास सौदे रखकर? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए शुक्रवार को फिर कमज़ोर बाजार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। माना जाता है कि लोग हल्के हो जाते हैं छुट्टी से पहले। कोई लायबिलिटी लेके नहीं जाना चाहता है, ओपन पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता है कि कहीं अचानक बाजार में गिरावट आ गई तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि एक संभावना ये है, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर लोग छुट्टी मनाने के मूड में हों और बाजार में वॉल्यूम कम हो, कारोबार हल्का हो और ये देखकर कोई खिलाड़ी बाजार में तेज़ी का छलावा खड़ा कर दे। लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए यह बेहद सावधानी से चलने का वक्त है, वरना दुर्घटना का डर है।